गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक नई ट्रिप पे आपका फिर से स्वागत है और मैं पहुंच गया हूं दीव। हालांकि वीकेंड आ रहा था और आप सब लोगों को जैसे पता है कि वीकेंड को मैं घर पे रहना प्रेफर नहीं करता। मेरे लिए वीकेंड इज़ लाइक घूमना। तो जब भी मेरे को वीकेंड पे टाइम मिलता है मैं घूमने निकल जाता हूँ, फिर वो कोई भी जगह हो चाहे। और ब्लॉगिंग तो मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है, तो अब कोई भी जगह हो सबकी वीडियो भी लेना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल आया हूँ दीव में। और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो मैं कल रात को ही पहुँच गया था। कल रात को करीबन 1 बजे पहुँच गया था। इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि मैं दीव में आ चुका हूँ कितनी बार, पर इस बार जब मैं दीव आया भावनगर से तो काफ़ी कम समय में आया, मतलब 2.5 आवर में मैं दीव पहुँच चुका था। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो भावनगर से जो रोड दीव तक आती है, जिसका नाम है बेसिकली NH51, वो बहुत काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। मतलब काफ़ी हद तक पूरी रोड RCC विद टोल बूथ्स लग चुकी है। तो अब बहुत ईज़ी है कि आपको अगर भावनगर से दीव आना हो तो आप काफ़ी कम समय में यहाँ पे आ सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि रोड बन गई है। तो एक चीज़ तो मेरी ये कंफर्म हो गई, क्योंकि अगली बार अगर मुझे आना हो तो मैं आ सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि रात को हम आए तो रात को हमने यहाँ पे एक होटल में चेक इन किया जिसका नाम है होटल एप्पल इन। ओके। और करीबन हमने 3,000 रुपये दिए इस होटल में रहने के लिए, एक रात रहने के लिए सिर्फ। मतलब और मेरे साथ और दो लोग हैं, मतलब इंक्लूडिंग हम 3 लोग हैं। तो बाकी के एक बंदा है वो गया है शावर में। और बात यह है कि मैं कोशिश करूँगा कि दीव में आपको ऐसी ऐसी जगह दिखा सकूँ जो शायद किसी ने ना देखी हो, यहाँ के बारे में आपको थोड़ा बता पाऊँ। हालांकि दीव में काफ़ी बार आ चुका हूँ, काफ़ी बार मैंने यहाँ पे जगह देखी, काफ़ी जगह मैंने देखी हुई है यहाँ पे। तो मेरे लिए ये जगह नई नहीं है, पर इस बार मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस जगह के बारे में कि क्या है, किस तरह से जगह है। और ऐसी कोई जगह दिखा सकूँ जहाँ पे शायद कोई विज़िट ना कर पाया हो और जहाँ पे शायद मैं ही गया हूँ। तो उस हिसाब से पूरा हम ट्रिप प्लान करेंगे। ट्रिप हालांकि सिर्फ एक ही दिन का है, तो टाइम है वो हमारे पास बहुत लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में हम देखेंगे कि कितना यूज़ करें और कहाँ जाएं। तो चलिए आपको हम घुमाते हैं आज दीव। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ और हम निकलने वाले हैं इस दीव सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और तब तक मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया था मैं आपको रुका था एप्पल इन होटल में यहाँ पे दीव में। तो यहाँ की मैं आपको रूम टूर दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत रूम कैसा है किस। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, ये पूरा बालकनी एरिया है यहाँ का। हाँ, तो ये सारा पूरा है बालकनी एरिया है और इस तरह का कुछ रूम है। हाँ, इस तरह का ये पूरा रूम है। टीवी भी है। सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए है वो ये हॉट वाटर केटल, क्योंकि मुझे गर्म पानी सुबह पीने की आदत है। और ये है यहाँ का टॉयलेट कह सकते हो, वॉशरूम कह सकते हो, जो भी कहो, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं भाई। सो ये पूरा वॉशरूम एरिया है। तो भाई रूम टूर तो हो गया, आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी। एप्पल इन, बार बार मैं एप्पल डॉट इन बोल रहा हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं, थोड़ा हम नीचे जाएंगे, नाश्ता करेंगे। वैसे हमने ब्रेकफास्ट जब वो इंक्लूडेड नहीं लिया था कल होटल में, तो अभी हम शायद कहीं और जाएंगे, बाहर जाके कहीं से ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मैं निकल चुका हूँ दीव एक्सप्लोर करने के लिए रेडी होके। और मैं होटल आपको दिखा देता हूँ कौन सी थी। ये वो होटल है, होटल एप्पल इन। और पता है मैं किस गाड़ी में आया हूँ इस बार? इस बार मैं आया हूँ इस गाड़ी में, टोयोटा हाइलक्स। और मैं सोच रहा हूँ कि वाइल मैं दीव में ट्रिप करूँ, मतलब रोडों पे मतलब घूमूँ और लोकेशन विज़िट करूँ, तब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस गाड़ी के जो लोडिंग बे है उसमें खड़ा रह के मैं सारे शॉट्स लूँ। तो ऐसा पूरा मेरा प्लान है। अभी देखते हैं किस तरह का रहता है पूरा सीन। तो भाई मैं आ गया हूँ अभी हाइलक्स के लोडिंग बे में। और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं बीच पर पहुँचूँगा तो थोड़े बहुत शॉट्स मैं इस लोडिंग बे से लूँगा। तो फ़िलहाल हम सबसे पहले जा रहे हैं यहाँ के एक लोकेशन पे जहाँ पे मोस्टली पब्लिक जाती है, बीच एरिया है, और वो है नागवा बीच। ओके, तो हम सबसे पहले जाएंगे नागवा बीच पे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या है, क्या चीज़ है, किस तरह से पूरा होता है।
मैं हमेशा दीव एक्सप्लोर करता हूँ तो सबसे पहले जाता हूँ मैं दीव फोर्ट पे, पर इस बार हम सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत अलग तरीके से इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो फ़िलहाल के लिए हम जा रहे हैं नागवा बीच। तो भाई ये है दीव का बीच एरिया, और सबसे पहला बीच आपके सामने जो है नागवा बीच। और यहाँ पे दीव का एयरपोर्ट भी है जो आप देख रहे हो, ATC। और ये पूरा बीच एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है यार। काफ़ी टाइम बाद मैं आया तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो ये है नागवा बीच। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स और सारी चीज़ें होती है। और अभी वीकेंड का टाइम है तो भाई पब्लिक तो फुल होगी। तो हमने सोचा कि चलो ये जगह एक्सप्लोर की जाए, ट्रेडिशनल वे में एक्सप्लोर ना करके कुछ अलग तरीके से इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। तो अभी मैं दीव जाऊँगा, सॉरी दीव नहीं, अभी मैं यहाँ पे नागवा बीच पे जाऊँगा। वहाँ पे हम थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे बाकी की जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ नागवा बीच पे। और ये बीच बेसिकली यहाँ का काफ़ी फेमस बीच है। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स भी है। और मैं आपको थोड़ा बीच का व्यू दिखा देता हूँ। तो इस तरह का पूरा बीच है, इस तरह यहाँ का पूरा बीच का एरिया है। फ़िलहाल बहुत धूप है, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि समर टाइम में यहाँ दीव में बहुत ही धूप पड़ती है, और मतलब एक्सट्रीम धूप होती है। इसीलिए मैं जब भी यहाँ आता हूँ आई डोंट प्रेफर टू विज़िट टूरिस्टिक स्पॉट इन नून। सो आफ्टर 12 मैं बहुत अवॉइड करता हूँ इन सारे स्पॉट को विज़िट करना। एंड हियर इज़ द दीव बीच। यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, पैरासेलिंग भी कर सकते हो, और काफ़ी और चीज़ें भी हैं जैसे कि काफ़ी सारे और पैरासेलिंग है, फिर स्पीड बोट है, और वाटर स्लाइड जेट्स की भी है। अच्छा, पैसे के लिए बुला रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि ये है दीव का नागवा बीच। और यहाँ मेरे दो दोस्त हैं, वो एक है पैरासेलिंग के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वो लोग जेट्स की राइड के लिए जाएंगे। तो मैं आपको कॉस्टिंग बता देता हूँ, मेरे पास हाल में टिकट पड़ी हुई है। ये है पूरी कॉस्टिंग। द पाम एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स यहाँ पे हैं। 2 लोगों की पैरासेलिंग की 3000 रुपये कॉस्ट है, और जेट्स की है करीबन 1000 रुपये। हाँ, ये भी 2 लोगों के लिए है। तो भाई इतने चार्जेस लगते हैं आपको अगर आप पैरासेलिंग करते हो और जेट स्कीइंग करते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं जा रहा ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो भाई मैं ये चीज़ें कर चुका हूँ काफ़ी और जगहों पे, काफ़ी और प्लेसेस पे मैं डाइविंग भी कर चुका हूँ, मैं पैरासेलिंग भी कर चुका हूँ। तो एज सच मुझे कोई ज़्यादा वो इंटरेस्ट रहता नहीं है।
पूरी जगह है। और अगेन आपको पूरा बीच का व्यू। दिस इज़ द नागवा बीच फाइनली। बहुत ही अच्छा हो गया है ये बीच, बहुत ही क्लीन कर दिया है इन लोगों ने। तो हालांकि मेरे पास अगर ड्रोन होता तो और मज़ा आता, पर यहाँ पे एयरपोर्ट जोन है और शायद ये नो फ्लाई जोन है ड्रोन के लिए, तो ये अलाउड नहीं है। बाकी ये है भाई यहाँ का पूरा एरिया। देख रहे हैं पूरा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ी फ़ोटोग्राफी कर लूँ, थोड़ी शूट कर लूँ। अब हम नागवा बीच से निकल चुके हैं। बीच काफ़ी अच्छा है, पर अभी भाई नून का टाइम है तो धूप बहुत होती है, तो बीच पे भाई मैं तो नहीं जाता, मोस्टली मैं प्रेफर नहीं करता बीच पे जाना। पर इनको थोड़े, मेरे दोस्त लोग थे तो उनको थोड़ी क्या कहते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करना था, तो उनको पैरासेलिंग और वो सब करना था, तो हम चले गए। ओके, पर अब हम नागवा बीच पे नहीं है, अब हम निकल चुके हैं और अब हम शायद अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको वहीं पे जाके बताऊँगा। नागवा बीच से निकल के हम वापस आ गए यहाँ पे एक और लोकेशन पे, जो है गंगेश्वर महादेव। ये महादेव का मंदिर है और यहाँ पे हम अभी विज़िट लेंगे। और भाई यहाँ के बीच, मैंने जैसे कहा था आपको पहले भी कि यहाँ बहुत सारे बीच हैं। तो देखो ये बीच है, ये गंगेश्वर महादेव के किनारे पे है, तो इसका भी मैं आपको थोड़ा व्यू रहता है। ये इस तरह का है पूरा। और अभी हम गाड़ी पार्क करके जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो भाई ये हैं गंगेश्वर महादेव, ये रहे यहाँ का मंदिर। पंचद्वारका यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा मंदिर क्लियरली दिख जाएगा। ये रहा। और ये है पूरा बीच का एरिया। तो ये है महादेव का मंदिर, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। शाम को भी आके बैठ सकते हैं और थोड़ा बहुत चिल कर सकते हैं। जब हाई टाइड होती है, एक्सट्रीम हाई टाइड होती है, तब ये पूरा पानी जो आप देख रहे हैं ये मंदिर के अंदर भी आ जाता है कभी कभी। है ना, एकदम सही।
तो फ़ायदा है भाई पिकअप ट्रक का। पीछे खड़े रहो और आराम से व्यू के मज़े उठाओ। अभी हम बेसिकली आ गए हैं INS कुकरी के मेमोरियल पे। वॉरशिप, हाँ, INS कुकरी एक वॉरशिप है, इंडियन नेवल वॉरशिप थी, जिसके बारे में डिटेल ये रही पूरी उसकी डिटेल अगर आपको जाननी हो तो। और ये वो लोग थे जो उस वॉरशिप के अंदर क्रू मेंबर्स थे और जो शहीद हो गए लड़ाई करते वक्त। तो ये पूरा INS कुकरी का मेमोरियल है। मैं यहाँ पे अक्सर आता था, पर इन लोगों ने कुछ रिनोवेशन कुछ ठीक नहीं काम किया था। अब ये पूरा काम रिनोवेट, ये पूरी जगह रिनोवेट की है और काफ़ी अच्छी कर दी है। मतलब ये सब कुछ था ही नहीं जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ थी ही नहीं। तो अभी हम INS कुकरी की तरफ जो मेमोरियल है वहाँ पे चलते हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा एम्फी थिएटर भी है, ओपन एयर थिएटर है टाइप, तो वो भी देखेंगे और थोड़े वहाँ की डिटेल भी मैं तुमको बताऊँगा किस तरह की है। और अगेन बीच तो है ही, यहाँ पे देख रहे हो हर जगह है भाई, कोस्टल वे है पूरा, बीच रोड है, रोड जो है वो पूरा बीच के किनारे ही चलता हुआ आ रहा है, तो मज़ा आती है वो फील लेने में। हालांकि अभी धूप भी बहुत है, पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रिप बहुत छोटी है, एक ही दिन के लिए है, तो एक ही दिन में मुझसे जितना कंटेंट हो पाएगा उतना कंटेंट मैं आपको बता दूंगा। तो अभी चलते हैं INS मेमोरी की तरफ। तो भाई फाइनली मैं उधर भी वहाँ से थोड़ा चढ़ के यहाँ पे मैं आ गया हूँ INS कुकरी के मेमोरियल पे, और यहाँ पे है INS कुकरी शिप का स्केल मॉडल। ये है इस शिप का स्केल मॉडल है पूरा। बहुत ही सही लग रहा है देखने में। शायद बहुत धूप है इस वजह से इतना क्लियर नहीं हो, पर यह है इसका पूरा स्केल मॉडल। ये एक वॉरशिप है और यहाँ से ये पूरा व्यू। ये पूरा व्यू है यहाँ से। यहाँ पे भी एक बीच है जिसको कहते हैं चक्रतीर्थ बीच, और ये रहा पूरा यहाँ का सेटअप, इस तरह का कुछ है। काफ़ी रिनोवेट किया है इस जगह को, पहले इतना रिनोवेशन नहीं था, बट जब टूरिस्ट अट्रैक्शन बनती है कोई जगह तो उसको रिनोवेट करना तो बनता है। तो ये है INS कुकरी मेमोरियल। और यहाँ पे एक थिएटर भी है, छोटा सा एम्फी थिएटर, जो मैं आपको बताऊंगा। ये है यहाँ का थिएटर पूरा, ओपन थिएटर, और काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बैठने के लिए एक जगह। तो यहाँ पे भी शाम को आके आप बैठ सकते हो। यहाँ पे कुछ शोज़ होते हैं वो भी आप एंजॉय कर सकते हो, बट अपेरेंटली दिस इज़ द प्लेस। ओके, हालांकि यार धूप है तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है अभी, और मेरा ऐसा होता है थोड़ा कि मैं इन जगहों पे टाइम स्पेंड करूं और आराम से बैठूं। पर हालांकि ये ट्रिप बहुत जल्दी में ही शेड्यूल हुआ, प्लान्ड हुआ, जो भी आप कह सकते हैं। तो हम फटाफट भागते हुए आए हैं इधर। रात को निकले थे, सुबह यहाँ पहुँच गए, सारी जगह देख रहे हैं अभी फटाफट से। शाम होते ही यहाँ से सीधा हम निकल जाएंगे। सो दिस इज़ द प्लेस, INS कुकरी में वॉर मेमोरियल। और इसके बाद
हम एक दूसरे लोकेशन पे भी जाएंगे। यहाँ का चर्च देखेंगे, यहाँ का एक और चर्च देखेंगे जिसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था। यहाँ का एक चर्च है सेंट पाओलो करके, वो चर्च देखेंगे। उसके बाद आखिरी में शायद हम ड्यू फोर्ट देखेंगे। तो हर जगह पे जाएंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको ब्रीफ इंट्रो और थोड़ा बहुत इंट्रो मैं दे दूँगा। उसके बाद फाइनली हम अपने लोकेशन पे आ जाएंगे। ओके, और फाइनली हम निकल लेंगे। सोच रहा हूँ मैं सनसेट देखने के लिए भी, अगर पॉसिबल हुआ तो एक और लोकेशन है जो मैंने प्लान की है जहाँ पे हम सनसेट देख सकते हैं। सो दैट विल बी माई फाइनल डेस्टिनेशन एंड आफ्टर दैट विल बी लीविंग फॉर भावनगर। सो अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अभी मैं आ गया हूँ दीव फोर्ट, जिसको कहते हैं दीव किला भी। इस किले की क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह का ये पूरा फोर्ट है और यहाँ पे भी आई गेस मेंटेनेंस और ये सब काफ़ी अब अच्छा होने लगा है, तो उसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पे सिर्फ बग्गी भी रखी है। तो इस फोर्ट की थोड़ी कहानी, थोड़ा ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ। दीव पे काफ़ी लोगों ने, दीव और इंक्लूडिंग वेस्टर्न गुजरात पे काफ़ी लोगों ने शासन किया, इंक्लूडिंग अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। और 1535 के आसपास इस फोर्ट पे जो शासक थे सुल्तान बहादुर शाह, उनका शासन था। तो उस समय इस फोर्ट पे फोर्ट तब बना नहीं था, 1535 के आसपास ये फोर्ट था नहीं। तो उस सिचुएशन में काफ़ी लोगों ने, मतलब कह सकते हैं कि ये फोर्ट जो बेसिकली था, ये जो एरिया दीव का, मैं आपको वहाँ जाके सारी डिटेल बताता हूँ। तो मैं थोड़ी इस फोर्ट की आपको हिस्ट्री बता देता हूँ बहुत शॉर्ट में। यहाँ का एक सुल्तान था बहादुर शाह। ओके, तो 1535 अराउंड की बात है। इस एरिया पे, मतलब ये यहाँ का हार्बर हुआ करता था, दीव यहाँ का हार्बर हुआ करता था, जहाँ से विदेशी व्यापार और ये सब हुआ करते थे। अब ये सब देख के, ये सारी चीज़ें पोर्चुगीज़ और पुर्तगाल लोगों को पता चली, तो उन लोगों ने इस जगह पे हमला करना शुरू किया। हालांकि काफ़ी अनसक्सेसफुल हुए हमले में, पर था ये सिचुएशन कि यहाँ के जो सुल्तान थे उस पर मुग़ल लोगों ने भी हमला करना शुरू कर दिया था। तो दोनों तरफ से यहाँ का प्रेशर फुल था। तो इसीलिए सुल्तान ने एक ट्रीटी साइन की पुर्तगाली लोगों के साथ, और उनको ये फोर्ट बनाने की परमिशन दी, ताकि पुर्तगाली लोग अपनी आर्मी सुल्तान को दे पाएँ जब उन पे हमला हो मुग़लों का। अब करीबन 1541 के आसपास मुग़लों के हमले कम हो गए। तब सुल्तान को पता चला कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है पुर्तगाली लोगों को यहाँ पे रहने देने के लिए, क्योंकि पुर्तगाली लोगों ने करीबन 1546 के आसपास इस फोर्ट पे, इस दीव एरिया पे पूरा अपना कब्ज़ा कर लिया था। और वो लोग यहाँ पे रहे करीबन 400 साल तक, मतलब बहुत लंबा ड्यूरेशन था। तब तक वो यहाँ पे पुर्तगाली लोग सारे रहे। तो ये फोर्ट जो बनाया वो बेसिकली एक पोर्चुगीज़ ने फोर्ट बनाया। और ये फोर्ट है एक, यहाँ पे बेसिकली ये लोग अपना वॉर एम्यूनेशंस और आर्मी यहाँ पे रखते थे इस फोर्ट पे। शायद आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, साथ में आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक नेवी की एक छोटी सी वॉरशिप भी खड़ी है। ओके, सो ये नेवी का हार्बर पोर्ट भी है। तो इस तरह का ये कुछ फोर्ट है। इस फोर्ट के अंदर मैं अभी आपको लेके जाता हूँ। काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इसकी आर्टिलरी भी पड़ी है। और हालांकि अभी मुझे देखने में आ रहा है कि ये फोर्ट काफ़ी मेंटेन किया गया है, बाकी ये कभी मेंटेन हुआ नहीं था इतना।
तो यहाँ पे इनकी आर्टिलरी पड़ी है, यहाँ पे लाइट हाउस भी है, यहाँ पे एक चैपल भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अभी जाएंगे और देखेंगे जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि मेरे दोस्त लोगों को काफ़ी धूप लग गई है और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग दिस स्पॉट। मुझे इस फोर्ट का थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए था आने से पहले, पर वही है कि टाइम नहीं था इतना। ये देखो सब टूटा हुआ है। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लाइट हाउस है। फोर्ट का आर्टिलरी एरिया भी है। लिखते नहीं है ना भाई कुछ ये लोग। ये शायद यहाँ का चर्च लग रहा है। ये देखो, ये यहाँ का है आर्टिलरी एरिया। ओके, ये देखो पुरानी आर्टिलरी सारी दिख रही है। बहुत यार ख़राब तरीके से मेंटेन करके रखी है, पता नहीं है। आर्किटेक्चर बहुत पुराना, बहुत पुराना है। जैसे मैं बता रहा हूँ 1541 अराउंड का आर्किटेक्चर है। यहाँ पे एक चैपल भी है जहाँ पे बहुत अच्छी आवाज़ आती है वेव्स की। मैं आपको लेके चलता हूँ उस चैपल पे। शायद आपको पता नहीं है चैपल क्या होता है। क्रिश्चियन लोगों का ही होता है ऑब्वियसली। क्रिश्चियन लोगों के चर्च भी होते हैं, चैपल्स भी होते हैं। और एक और चीज़ है जो मुझे याद नहीं आ रही, जहाँ पे बिशप होता है। जगह का नाम मुझे पता नहीं है। चर्च होते हैं, वो बड़े होते हैं, वहाँ पे आप प्रे कर सकते हो। वहाँ पे प्रीस्ट होते हैं। पर चैपल होते हैं, वो प्रे के लिए ही जगह होती है, पर वहाँ पे प्रीस्ट नहीं होते। वो एक छोटा सा रूम है जहाँ पे आप जाके प्रे कर सकते हो। तो वहाँ पे कोई प्रीस्ट नहीं होते। और एक और जगह होती है जहाँ पे बिशप होते हैं। मुझे उस जगह का नाम कैथेड्रल कहते हैं, कि जहाँ पे बिशप होते हैं, चर्च के मेन हेड।
ये है वो चैपल। पिछली बार नाम भी लिखा हुआ था, आज तो नाम भी नहीं है। सेंट सेबेस्टियन चैपल है आई गेस। इस तरह का पूरा चैपल है और ऊपर जाओगे तो वहाँ पे लाइट हाउस है। मैं इस लाइट हाउस पे चढ़ चुका हूँ पर आई गेस अभी नहीं जाने दे रहे किसी को भी। जैसे मैंने कहा ये पूरा एक वॉर फोर्ट है, तो आप जहाँ पे भी जाओगे, जिस भी जगह जाओगे पे आपको आर्टिलरीज दिखेगी ही दिखेगी। मतलब वही है कि कैनन हो गई, तोप हो गई बड़ी बड़ी, तो वो जगह आपको, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो वही है फोर्ट में मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, हाइटेड बड़ी बड़ी दीवारें हैं। ओके, हालांकि एक बार आप ये जगह देख लो फिर शायद आप इस जगह पे ना आओ, क्योंकि कुछ नया नहीं है। फ़ोटोग्राफी करनी है तो ठीक है, बाकी शायद कोई यहाँ पे आएगा नहीं इतना जानने वाली। हाँ, आर्किटेक्चर काफ़ी है, पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर जिसे आप कहते हैं वो काफ़ी है, बट दैट्स इट। उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये चर्च लग रहा है मेरे को, मैं आया था तब सही से दिख नहीं रहा था पर अभी दिख रहा है। तो दिस इज़ द चर्च और मैं अपनी एक हाई वॉल पे जाके आता हूँ जहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई ये जो फोर्ट है वो सी लेवल से कितना ऊपर है, मतलब बहुत ऊपर है। ये देखो अगेन सारी आर्टिलरी है यहाँ पे, और ये है समंदर पूरा। दीवारें देखो भाई कितनी ऊपर है। अरे पुर्तगाली लोगों ने कब्जा कर लिया था इस फोर्ट पे। तो भाई पूरा दीव घूम फिर के हम थोड़ी ऑफ बीट लोकेशन पे यहाँ पे गोमती माता बीच पे आ गए हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है और ऑब्वियसली बीच भी है। काफ़ी टाइम हो गया था मैं इस लोकेशन को देखना चाहता था, बहुत समय से मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जाए, इस जगह को देखें। तो इट हैज़ बिन वेरी लॉन्ग, आज फाइनली थोड़ा टाइम मिल गया तो यहाँ पे हम आ गए। और यहाँ पे दीव का जो हार्बर है उसकी जेटी भी इधर ही है, और ये है पूरा बीच। मंदिर शायद आगे की साइड है, पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत होता है। हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं सनसेट देख पाऊँ, बट अगर आपको सनसेट देखना है तो दिस इज़ द प्लेस। यहाँ से आप सनसेट देख पाओगे अच्छे से। तो फ़िलहाल सब कुछ मैंने दीव में देख लिया है और एक बार विज़िट कर लिया और एक बार ब्लॉगिंग भी कर लिया ताकि आप सारी चीज़ें देख पाओ। मोटा मोटी चीज़ यही है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो काफ़ी यहाँ हैं, पर वही है कि यहाँ पे ये मेरे लिए एक मिनी गोवा है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और थोड़ा बहुत ये कहते हैं घूम लेता हूँ। यहाँ पे बार और मतलब लाइक अल्कोहलिक एरिया और अल्कोहलिक बाहर मिल जाएंगे आपको ड्रिंक करने के लिए, जिसको ड्रिंक का शौक़ है। मुझे तो नहीं है, पर जिसको है उसको ये सब यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इस जगह से, और मैं वापस जा रहा हूँ नागवा बीच। वहाँ पे बैठेंगे हम थोड़ी देर के लिए और फिर वहाँ से हम घर के लिए निकल लेंगे। ये पूरा नागवा बीच का एरिया है। यहाँ पे पार्किंग भी कुछ इसी तरह से होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम पार्किंग कर पाएँ। बस
जहाँ जगह मिल गई गाड़ी डाल दो इधर। और भाई पर्ची तो ये लोग पार्किंग के ऐसे फाड़ते हैं जैसे इन लोगों ने डेडिकेटेड पार्किंग बना के रखी हो। जहाँ पे भी जाओ पार्किंग की पर्ची, जहाँ पे भी जाओ पार्किंग की 50 रुपये की पर्ची। ऐसे फाड़ते हैं जैसे भाई कहीं भी अपने को लगा हो डेडिकेटेड पार्किंग, और पार्किंग होती कहाँ पे है? जहाँ सबने खड़ी की है वहीं पे कर दो, दैट इज़ द पार्किंग। तो ये थी सारी दीव की डिटेल्स। आई मीन ये था पूरा दीव। ओके, और जहाँ पे मैं पहुँच सका एक दिन में वहाँ पे मैं पहुँच गया। और एक चीज़ जो बाकी रह गई थी वो है नादिया केव्स, जहाँ पे मैं नहीं गया। हालांकि मैं पहले जा चुका हूँ पर मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आप लोग वो जगह ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही अच्छी जगह है, मज़ा आएगा। और वही मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत शॉर्ट ट्रिप थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था हर जगह पहुँचना। सो एनीवेज़ जहाँ तक गए वहाँ तक गए, उतना ब्लॉग मैं डाल दूँगा। ओके, और जल्दी हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और जगह पे तो तब तक के लिए बाय। बराबर